सभी को नमस्कार। मैं सुरेंद्र सोडी, फोकस एजुकेशन आहोर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारी अंतिम क्लास है जो पुनर्जागरण काल की, और उनमें हम लेकर आए हैं जो महान जो समाज सुधारक थे जिनका नाम था स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी के बारे आज हम पढ़ेंगे, तो आप क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें और जितने भी क्वेश्चन हैं आज हम कंप्लीट कर देंगे। और इस क्लास के बाद आपको तीनों क्लासों का जो कंबाइंड टेस्ट होगा और वो टेस्ट भी जरूर दीजिए। तो शुरू करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में तो सबसे पहले याद रखना चाहिए, और जो स्वामी विवेकानंद जी थे और इनका जो मूल नाम था वो था नरेंद्र दत्त नाम। फिर इसके बाद ये कहलाए विविदिशानंद। फिर उसके बाद अब हम बात करते हैं तो इनका नाम हो गया स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, ये तीन नाम याद रखने हैं आपने। पहला नाम कौन सा हो गया इनका मूल नाम? नरेंद्र दत्तनाथ। फिर उसके बाद में विदिशानंद, उसके बाद में स्वामी विवेकानंद। इनके जो गुरु थे और जिनसे ये प्रभावित थे, और उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस थे। फिर उसके बाद जब रामकृष्ण परमहंस के द्वारा और अपने शिष्य से प्रभावित होकर के इनका नाम चेंज कर दिया और रख दिया विदिशानंद रख दिया। किसने? रामकृष्ण परमहंस ने। फिर उसके बाद ये जो नरेंद्र दत्त थे और विदिशानंद के नाम से पूरे भारत में भ्रमण करेंगे और अपने गुरु के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाएंगे। और ऐसे ही भ्रमण करते ये पहुंच जाती है हमारे राजस्थान की तरफ, और राजस्थान में भी कहाँ पर? और झुंझुनू जिला याद रखना चाहिए। और झुंझुनू जिले में भी कहाँ पर? खेतड़ी महल याद रखना चाहिए। खेतड़ी महल झुंझुनू में पहुँच जाती हैं, और यहाँ का उस समय शासक था और जिसका नाम था अजीत सिंह। और यही अजीत सिंह था जिन्होंने कहते हैं कि विदिशानंद से और ज्ञान हासिल किया, और उसके बाद में इनसे प्रभावित होकर के इन्होंने इनका नाम चेंज करके क्या रख दिया? स्वामी विवेकानंद रख दिया। तो ये थे हमारे खेतड़ी महल, झुंझुनू के जो खेतड़ी महल, झुंझुनू के जो निवासी थे जिनका नाम था अजीत सिंह था, और इन्होंने इनका नाम रख दिया स्वामी विवेकानंद। और परमहंस जो थे रामकृष्ण परमहंस थे, इनके गुरु थे, इन्होंने इनका नाम रखा था विदिशानंद। तो याद रख लो, पहले नरेंद्रनाथ हो गया मूल नाम इनका, फिर विदिशानंद हो गया, और उसके बाद में इनका नाम हो गया स्वामी विवेकानंद हो गया। तो राजस्थान में इनका संबंध रखना चाहिए झुंझुनू और खेतड़ी महल, अजीत सिंह याद रखना चाहिए। और एक आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, तो राजस्थान से ही संबंधित थे जिनका नाम था दयानंद सरस्वती, का भी हमने संबंध पढ़ा था भाई। और ये राजस्थान के कौन से महलों में ठहरे थे? राजस्थान के कौन से महलों में ठहरे थे? ये आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना अपने कमेंट बॉक्स में। तो जो स्वामी विवेकानंद जी थे वो कहाँ थे? खेतड़ी महल झुंझुनू में। और लेकिन जो दयानंद सरस्वती थे वो राजस्थान के कौन से महलों में ठहरे थे? ये इसका आंसर आपने देना है। तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। जो इनके नाम को लेकर हमने बात की, अब हम बात करते हैं इनके काम को लेकर बात करते हैं। तो इन्होंने कौन कौन से कार्य किए और जिनको आज हम जानते हैं एक प्रसिद्ध विद्वान के रूप में। तो शुरू करते हैं आगे इनका जो कार्य है। तो सबसे पहले इनका जन्म हमने पढ़ लिया था, कब होता है? 1863 में। फिर उसके बाद में इनका सारा का सारा संबंध हमने पढ़ा था, कहाँ से था भाई? कलकत्ता से था। अब उसके बाद 1886 का समय याद रखना चाहिए, और इस समय इनके गुरु की हो जाती है मृत्यु। और गुरु कौन होता है ये हमने पढ़ लिया, और गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। और अपने गुरु की मृत्यु के बाद इन्होंने अपने ग्रह को त्याग दिया। अब उसके बाद कहते हैं कि और पूरा जीवन इन्होंने भारत और अन्य देशों में भ्रमण किया, और भ्रमण करते हुए अपने गुरु के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाया, और भारतीय हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति को भी विदेशों में पहुंचाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे स्वामी विवेकानंद जी। ये समय था 1886 का, याद रख लो। अब उसके बाद इनका समय शुरू हो जाएगा स्वामी जी का। तो स्वामी जी का आगमन होता है, याद रख लो, 1886 में। और उसके बाद कहते हैं कि भ्रमण करते पहुंच जाते हैं, और 1893 में और 1893 में पहुंच जाते हैं। और कहां पर? खेतड़ी महल। और ये खेतड़ी महल है, राजस्थान में है, झुंझुनू में है, याद रखना चाहिए। और यहाँ का जो शासक था वो था अजीत सिंह था। और अजीत सिंह ने कहते हैं कि स्वामी जी से प्रभावित होकर के और इनको एक तो पगड़ी धारण करवाई, और पगड़ी धारण करवाई
और साथ में जो उस समय एक बहुत बड़ा जो विश्व धर्म सम्मेलन शुरू होने जा रहा था वो था शिकागो में। और इस शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन था और उसमें भाग लेने के लिए और इनकी टिकट ले दी और इनको पहुंचा दिया कहाँ पर, अमेरिका में। कहाँ पहुंचा दिया भाई, अमेरिका में। और अब ये धर्म सम्मेलन में भाग लेंगे और पगड़ी धारण करवा दी और इनका नाम चेंज कर दिया, स्वामी विवेकानंद जी रख दिया और शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेंगे 1893 में, याद रखना चाहिए। और इनका सारा बंदोबस्त करने वाले व्यक्ति कौन थे, वो थे अजीत सिंह। कौन थे भाई, अजीत सिंह थे। अब उसके बाद 1893 के बाद हम बात करते हैं और शिकागो धर्म सम्मेलन में कहते हैं कि भारतीय जो संस्कृति थी, भारतीय हिंदू धर्म था और इस धर्म को, हमारी संस्कृति को विदेशों के सामने रखने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे, स्वामी विवेकानंद जी थे। तो कहते हैं कि एकमात्र यही विद्वान था। और कहा जाता है इनको सुनने के बाद वहाँ के एक प्रसिद्ध जो समाचार पत्र था जिसका नाम था न्यूयॉर्क हेराल्ड, और ये समाचार पत्र था और इस पत्र ने और खूब इनकी प्रशंसा की थी और इनके बारे में लिखा था कि जो भारत देश है और एक ऐसा विद्वान देश है और यहाँ पर अगर कोई धर्म का प्रचारक भेजते हैं तो ये एक मूर्खता की बात है। तो ये कहने वाला था जो न्यूयॉर्क हेराल्ड था। एक शब्द और याद रख लो, यहाँ पर क्या लिखा मैंने, हेराल्ड। यहाँ जो हेराल्ड है, अगर राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में भी 2 समाचार पत्र है। एक का नाम है, लिखूंगा मैं यहाँ पर हेराल्ड, और एक और लिखूंगा यहाँ पर हेराल्ड, लेकिन एक के आगे तो लगेगा राजपुताना और एक के आगे लगेगा राजस्थान। तो एक तो हो गया न्यूयॉर्क हेराल्ड, हो गया जो अमेरिका से संबंध था। एक था राजपुताना हेराल्ड और एक हो गया राजस्थान हेराल्ड। जो राजपुताना हेराल्ड है और इसका संबंध है 1885 में, और राजस्थान जो हेराल्ड है और इसका संबंध है 1942 में। और इनका जो प्रकाशित होता था ये होता था अजमेर से। कहाँ से भाई, अजमेर से। और ये जो प्रकाशित होता था वो होता था जयपुर से। कहाँ से, जयपुर से। तो ये राजस्थान का पहला राजस्थान में अगर बात करते हैं तो पहला हो गया राजपुताना हेराल्ड और अंतिम हम बात करते हैं तो कौन हो गया, राजस्थान हेराल्ड। और इसके बीच में अगर बात करेंगे तो 17-18 और भी जो समाचार पत्र है तो इनको भी याद रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1893 की। 1893 में कौन सा हो गया, न्यूयॉर्क हेराल्ड हो गया। और 1885 में कौन सा हो गया, राजपुताना हेराल्ड हो गया। फिर राजस्थान हेराल्ड हो गया। ये 1942 में याद रखना चाहिए। और 1942 में क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ये कांग्रेस का सबसे बड़ा आंदोलन था। लेकिन उधर बात याद रख लो कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। तो 1885 का संबंध भी कांग्रेस का है, एक बड़ा कार्य शुरू हो जाएगा। और 1942 में भी कांग्रेस ने एक बड़ा आंदोलन शुरू किया था, भारत छोड़ो आंदोलन था। तो ये राजपुताना हेराल्ड हो गया, फिर राजस्थान हेराल्ड हो गया। अरे याद रख लो, पहले राजस्थान नहीं था, पहले राजस्थान है, पहले राजपुताना है, फिर राजस्थान है। पहले हमारी धरती का नाम राजपुताना है, फिर उसके बाद में राजपुताना है। अरे राजपुताना पहले है, फिर राजस्थान है। तो राजपुताना पहले है का मतलब हो गया हेराल्ड, और अंतिम हो गया राजस्थान अब है वर्तमान में, तो राजस्थान हेराल्ड हो गया। समय 1885 में अजमेर से निकलते थे। अरे 1885 में 3 ग्रंथ और पढ़ने चाहिए आपको। एक तो राजपुताना टाइम्स और एक हम पढ़ते हैं राजपुताना गजट। ये भी 1885 में निकले थे। कहाँ से, अजमेर से। राजपुताना टाइम्स और राजपुताना गजट, इनका संबंध है 1885 में और अजमेर से। और पहला हम बात करते हैं राजपुताना हेराल्ड हो गया, फिर राजस्थान हेराल्ड हो गया, इधर न्यूयॉर्क हेराल्ड हो गया। और इसने किस व्यक्ति की जो बहुत अच्छी अच्छी विशेषताओं के बारे में लिखा था, तो व्यक्ति थे स्वामी विवेकानंद जी। तो यहाँ तक हमने कर लिया। 63 हो गया, 1886 हो गया और 1893 हो गया। तो यहाँ 93 का जो आंकड़ा है और उसमें भी याद रख लो 3 से संबंधित है कि यहाँ पर जो स्वामी विवेकानंद जी थे वो शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। और इसी समय भारत से गए थे कौन, गांधी जी। कौन गए थे भाई, और गांधी जी भी गए थे दक्षिणी अफ्रीका। कहाँ गए थे, और दक्षिणी अफ्रीका जाने वाले गांधी जी कहाँ गए थे, दक्षिणी अफ्रीका गए थे। कब की बात है ये,
1893 में। तो एक तो चले गए अमेरिका की तरफ और दूसरे चले गए अफ्रीका की तरफ। और इसी समय में एक प्रसिद्ध महिला आई है और जिसका नाम था एनी बेसेंट। क्या नाम था भाई? एनी बेसेंट, जो आई थी 1893 में। तो एक आई थी और दो गए थे, एक अमेरिका में गया था और एक अफ्रीका में गया था। और ये भी महान विद्वान थे, गांधी जी थे। और इधर महान समाज सुधारक हो गए जिनका नाम था विवेकानंद जी। कौन हो गए? विवेकानंद जी हो गए। अब उसके बाद हम बात करते हैं, ये 1893 की बात हो गई और आगे चलते हैं तो 1863 जन्म हो गया। फिर हमने बात की 1886 में इनके गुरु का निधन हो गया। फिर उसके बाद हमने बात की 1893 में और शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेंगे। फिर उसके बाद वापस आते हैं तो वो समय है 1897 का। 1897 में जब वापस आती हैं तो इन्होंने आकर के कलकत्ता के बेलूर नामक स्थान पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। कब की जाती है बता दो भाई? 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है कलकत्ता में। और अमेरिका के आने के बाद 1897 में, और अपने गुरु की याद में याद रखना चाहिए। और उसके बाद हम बात करते हैं आगे चल करके 1899 में, और ये फिर जाते हैं अमेरिका में, दोबारा फिर जाते हैं अमेरिका में। और वहाँ पर जाकर के कहते हैं कि जो वेदांत सभाओं की जो स्थापना करते हैं स्वामी विवेकानंद जी। और फिर उसके बाद में 1901 में वापस आते हैं और 1901 में वापस आते हैं। और फिर उसके बाद में 1902 में वापस चले जाते हैं भगवान के पास और इनकी मृत्यु हो जाती है स्वामी विवेकानंद जी की। तो इतने ही समय थे भाई, याद रख लो। तो एक बार फिर हम इसको पढ़ते हैं, उसके बाद इनके जो पत्रकार है, जो पत्र है और पुस्तकें हैं और अन्य कुछ बातें हैं तो वो हम करेंगे। तो सबसे पहले 1863 में इनका जन्म होता है। 1863 में जन्मे थे और 1886 में इनके गुरु की मृत्यु होती है जिनका नाम था रामकृष्ण परमहंस जी थे। और जब मृत्यु होती है और इन्होंने ठान लिया कि अपने गुरु के प्रदेशों को पूरा भ्रमण करके भारत में और जन जन तक पहुंचाऊंगा, और अपने घर से संन्यास ले लिया और अब चल पड़ा और पूरे भारत में और प्रदेशों तक इन्होंने अपनी संस्कृति और हिंदू धर्म को पहुंचाने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था स्वामी विवेकानंद जी। और 1886 के बाद में, और उसके बाद हम बात करते हैं इनका नाम भी हो जाता है, क्या हो जाता है? इनका नाम विविदिशानंद हो जाता है, जो मूल नाम था इसका नाम था, जिसका नरेंद्र दत्त नाथ था, और विदिशानंद के नाम से। और भ्रमण करेंगे और पहुंच जाते हैं राजस्थान के खेतड़ी महल झुंझुनू में। और वहां के शासक थे अजीत सिंह, और अजीत सिंह ने इनको पगड़ी धारण करवाई और टिकट ले दी इनको शिकागो की, और अमेरिका में चले गए और बहुत बड़े धर्म सम्मेलन में भाग लिया। और वहां पर जाकर के अपनी हिंदू धर्म की जो संस्कृति थी और हिंदू धर्म को वहां इन देशों के सामने रखा। और वहीं पर एक प्रसिद्ध समाचार पत्र जिसका नाम था न्यूयॉर्क हेराल्ड था, और जिसने लिखा कि अगर भारत में इतने महान व्यक्ति है और यहाँ पर अगर कोई धर्म प्रचारक भेजते हैं तो ये बहुत बड़ी मूर्खता की बात है। और ये न्यूयॉर्क हेराल्ड कहता है। और उसके बाद हम बात करते हैं 1897 में वापस आते हैं और आकर के इन्होंने एक प्रसिद्ध जिनका नाम है रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं, बेलूर कोलकाता में करते हैं। और उसके बाद में 1899 में फिर वापस चलते हैं अमेरिका की तरफ, और फिर आते हैं 1902 में एक में आते हैं और 1902 में वापस चले जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी। अब हम बात करते हैं इनकी कुछ पत्र, इनकी पुस्तकों को लेकर के। तो पहली जो पुस्तक थी इनकी बात करते हैं। पहली इनकी जो पुस्तक थी जिनका नाम था भाई, याद रख लो, मैं समाजवादी हूं। यह पुस्तक थी इनकी, मैं समाजवादी हूं। और इसके बाद हम बात करते हैं तो एक इनकी पुस्तक थी कर्मयोग। और इसके साथ में याद रखना चाहिए, और एक थी इनकी ज्ञान योग, और एक इनकी पुस्तक थी राजयोग। ये तीन पुस्तकें याद रख लो, मैं समाजवादी हूं इनकी पुस्तक थी। और स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि जब तक देश के लाखों लोग अज्ञानी व भूखे हैं तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही समझूंगा जिसने उनकी मेहनत से ज्ञान तो हासिल कर लिया लेकिन उनकी परवाह नहीं करते। और ये कहते थे कौन? स्वामी विवेकानंद जी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इनकी स्वामी विवेकानंद जी की, और दो पुस्तकें भी याद रखना चाहिए, दो पत्र भी याद रखना चाहिए। और जो पत्र थे दो, और एक नाम था प्रबुद्ध भारत और दूसरा था, याद रखना चाहिए, उद्बोधन था। और एक था प्रबुद्ध भारत था, उद्बोधन था, और ये अंग्रेजी में था। ये अंग्रेजी में पत्र था, समाचार पत्र। और जो ये उद्बोधन था और ये था बांग्ला में।
तो बंगाली भाषा में था, और एक अंग्रेजी भाषा में था प्रबुद्ध भारत था, और ये बांग्ला भाषा में था उद्बोधन था। तो ये थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी। तो आपको तीनों ही क्लासें आपको गहन अध्ययन करना चाहिए, और उसके बाद हमारा एक कंप्लीट टेस्ट होगा, और उस टेस्ट को भी ज्वाइन करें, और साथ में ये बताएं कितने आपके नंबर सही होते हैं और कितने गलत होते हैं। धन्यवाद।